बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप में से अक्सर कैंडिडेट्स को एफजे की तरफ से कॉल भी रिसीव हो चुकी होगी। डिफरेंट कैंडिडेट्स को डिफरेंट उनके ऑफिशियल नंबर से कॉल्स जो है ना वो की जा रही है। और आज हम बात करेंगे क्या ये जो ऑफिशियल कॉल्स आप लोगों को की जा रही है और इनमें से अक्सर डिटेल्स पूछी गई है आपकी डिग्री से रिलेटेड, किस यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया हुआ है या बीएस किया हुआ है एट्सट्रा। तो ये कॉल्स का मेन पर्पस क्या है? क्या ये आप लोगों की एक चीज़ का अंदिया है कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा या इंटरव्यू लेटर जारी किया जाएगा? इसके साथ साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि अक्सर कैंडिडेट्स को जब ये कॉल रिसीव नहीं हो सकी तो दे आर वरीड कि अब क्या होगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अगेन भी उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं क्योंकि दे आर वेरीफाइंग द डाटा। वो आपके जो डाटा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल से हमें एक अच्छी यानी कि न्यूज़ मिली है, जो एक खबर मिली है, वो ये है कि ये जो कॉल की जा रही है बेसिकली इनका मेन पर्पस है स्क्रूटिनाइजेशन, यानी कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट उनको रिक्वायर्ड हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू। उससे पहले जो है वो उन्होंने एक जनरल टॉप मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना वो कुछ इंटरव्यू लेटर जारी किए रावलपिंडी रीजन को, लेकिन उसके बाद दे आर स्क्रूटिनाइजिंग। वो चाह रहे हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड है, उनको रिक्वायर्ड है, तो उनको हम जो है ना वो सेपरेट करके जो है ना सेग्रीगेशन करके उनको इंटरव्यू कॉल लेटर जारी करें। तो इनका ये मेन पर्पस हो सकता है। ये मैं अपने जो मुझे डिटेल मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें वेरिएशन भी हो सकती है। तो मेन इसलिए आप लोगों के सब्जेक्ट कंफर्म किया जा रहा है, सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन की जा रही है, आपकी डिग्री को वेरीफाई किया जा रहा है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, आपकी CGPA कितनी है, इस तरह की। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप में से हायर क्वालिफाइड हैं या जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है उनको भी एज मिल सकता है कि उनको प्रेफर किया जाए, या इस तरह भी हो सकता है। आपको पता है कि एक एक नंबर के ऊपर हंड्रेड्स कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको अभी रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग शेयर करता चलूँ तो पंजाब का जो कट ऑफ मेरिट है फीमेल का, जो अभी तक हमें जो डाटा मिला है, स्टूडेंट्स ने कॉल लेटर शेयर किए हैं, इंटरव्यू लेटर, तो वो 74 है और मेल का जो है वो 64 है। हो सकता है कि 64 के ऊपर भी कई कैंडिडेट्स हों, इस तरह 74 के ऊपर या 62 के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इवन नंबर में आपके मार्क्स हो रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हों कि जिनके इक्वल स्कोर्स हैं और ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, उसमें से फर्दर देखेंगे कि वो जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है या जिनकी CGPA हायर है या जिनकी परसेंटेज अच्छी है, हो सकता है कि उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए और उनको इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो सेकंड फैक्टर है कि जो उन्होंने डाटा शेयर किया, जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है, जो उन्होंने उनसे कॉल टू कॉल बात की है और पूछा है, तो उन्होंने कहा कि हम स्क्रूटिनाइजिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक फिर हम उनको इंटरव्यू कॉल लेटर जारी करेंगे। अभी तक रावलपिंडी के रीजन को ऑलमोस्ट कॉल लेटर मिल चुका है और मुल्तान के चंद कैंडिडेट्स को ईद से पहले जो है वो लेटर रिसीव हुआ है। उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा गैप हुआ है और उसके बाद उनका कहना यही है कि विद इन 2 डेज या नेक्स्ट वीक आप मंडे को फिर से कॉल लेटर जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट कैंडिडेट्स को जिनका मुल्तान सेंटर पे इंटरव्यू है या पिशावर सेंटर इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स हैं हमारे पंजाब के लाहौर जिनका इंटरव्यू है, बिल्कुल वेट करें आप लोग, बिल्कुल जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। जो शेड्यूल आपको दिया गया है कि सबसे पहले आपका मुल्तान रावलपिंडी सेंटर पे इंटरव्यूज़ होंगे, दैन मुल्तान में होंगे, दैन उसके बाद कराची और पेशावर और दैन उसके बाद लाहौर होंगे, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू से पहले 1 हफ्ता पहले आपको इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव हो जाए। तो हम्बली वेट करें। हमने ऑफिशियल ग्रुप ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है, स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस भी करते हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कितने मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपने ऑफिशियल जो नंबर है वो यहाँ पे दे देता हूँ, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल शेयर करके आप वहाँ पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप में से किसी को कॉल रिसीव नहीं हुई, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स बिजी थे या कहीं बिजी होते आप, तो आपको ऑफिशियल नंबर से 051 से कॉल आ रही होगी, 0319 से, इस तरह के कुछ नंबर थे जिनसे आपको कॉल रिसीव होगी, आप पिक नहीं कर सके।
तो आप उनको कॉल बैक भी कर सकते हैं। उनके जो ऑफिशियल टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, आप उनको कॉल बैक भी कर देंगे। एक दो दफ़ा कॉल करेंगे तो वो रिसीव कर लेते हैं। आप उनको अपना डाटा बता सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ कि ये जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि सर हमें कॉल रिसीव हुई है। एफजीआई ऑफिशियल की तरफ से कॉल का रिसीव होना, दिस इज़ नॉट गारंटीड कि आपका ये फाइनली सिलेक्शन है या इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। नो, वो जस्ट डाटा वेरीफाई कर रहे हैं। फिर उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको फिर वो फर्दर शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू लेटर अगेन जारी करेंगे। तो ये नोट कर लें। तो जिनको कॉल रिसीव हो चुकी है उनके हाईली चांसेस भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो उनके सामने जो है वो कंप्लीट डाटा भी होता है, इसलिए वो हायर डिग्रीज़ को या जो भी उनकी रिक्वायर्ड होती है वो कॉल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आपने इंटरव्यू कॉल लेटर, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? आपने लेटर का ख्याल रखना है। जो इंटरव्यू लेटर जो है आपको रिसीव होगा, आपको बाय पोस्ट ऑफिस, या तो आपको बाय पोस्ट ऑफिस रिसीव होगा आपके नेम से कि जी आपका फलां डेट फलां जगह पे इंटरव्यू है, तो वो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर होगा। अगर आपको बाय पोस्ट जो है आपको इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव नहीं होता तो फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चांसेस हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको मैसेज मिल जाता है कि जी फलां कैंडिडेट है, आपका इंटरव्यू फलां डेट का, तो आपने अपेयर हो जाना है। तो फिर आपने बाय पोस्ट ऑफिस अगर आपको लेटर नहीं भी मिलता तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप बिल्कुल इसी मैसेज का आप प्रिंट लेके आप अपने जो रिस्पेक्टिव डेट है जहाँ जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जिस सेंटर पे आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो रीजनल ऑफिस है, ऑफिशियल रीजनल ऑफिस, उनके पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल होता है, तो वो आपको वहाँ पे ही जारी कर देंगे इंटरव्यू लेटर, तो आप इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी यानी कि अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अगर आपको कॉल रिसीव नहीं हुई तो आप वेट कर लें। अगर कॉल आई है आपके ऑफिशियल नंबर पे और आप रिसीव नहीं कर चुके तो आप उसको कॉल बैक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनको कॉल रिसीव हुई है वो आप वेट करें, इंटरव्यू लेटर का वेट करें। आपको बाय पोस्ट ऑफिस अपडेटेड रहें, आपको मिल जाएगा, वरना आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा था।